दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जमानत किन धाराओं में ली जाती है, जमानत के लिए अर्जी कैसे दी जाती है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको एक चीज़ को समझना होगा, कोई भी अपराध दो तरह के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आप कोई छोटा किस्म का अपराध करते हैं तो फिर उसे बेलेबल ऑफेंस के श्रेणी में रखा जाता है, और अगर आपने कोई बड़ा किस्म का अपराध किया है, किसी बड़े मामले में आप पर आरोप लगा है, तो फिर आपको थाने से बेल नहीं मिलेगी। अगर वह अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस के श्रेणी में आता है, फिर आपको सेशन कोर्ट से ही बेल लेना होगा। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आपके ऊपर कोई संगीन आरोप लगा है और संगीन धाराओं में ही मामला दर्ज हुआ है, और अगर मान लेते हैं कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो फिर आप कैसे यहाँ पर जमानत के लिए आवेदन करेंगे। अगर आप पर हत्या, अपहरण, रेप या फिर कोई बड़ा किस्म का अपराध पर केस दर्ज हुआ है, तो फिर आप जमानत लेने के लिए सेशन कोर्ट में सेक्शन CRPC के सेक्शन 439 में आवेदन करेंगे। फिर आपके मामलों को देखने के बाद हो सकता है कि आपको सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कोर्ट अगर आपसे संतुष्ट नहीं हो तो फिर आपका जमानत वहां से कैंसिल हो सकता है, कोर्ट आपको जमानत देने से मना कर सकता है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि अगर सेशन कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज हो जाए तो फिर आपके पास क्या रास्ते हैं, आपके पास क्या विकल्प हैं। अगर मान लेते हैं कि सेशन कोर्ट से आपका बेल खारिज हो जाता है, आपको वहां से बेल नहीं मिलता है, तो फिर आप CRPC के सेक्शन 439 में ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। या फिर अगर वहाँ से भी खारिज हो जाता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वहाँ भी आप CRPC के सेक्शन 439 में ही आवेदन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई छोटा किस्म का अपराध करते हैं और अगर वह अपराध बेलेबल ऑफेंस के श्रेणी में आता है, तो फिर आपको थाने से ही बेल बॉन्ड भर के छोड़ दिया जाता है। और अगर आपने कोई गंभीर किस्म का अपराध किया है तो फिर ज़्यादातर केसेज में आपको सेशन कोर्ट में बेल के लिए, जमानत के लिए आवेदन करना होता है। अगर वहाँ से भी आपका जमानत खारिज हो जाता है तो फिर आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। कई केसेज में ऐसा देखा गया है कि सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिला लेकिन हाई कोर्ट से मिल गया। तो अगर सेशन कोर्ट से आपका जमानत खारिज हो जाता है तो फिर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट में ज़रूर जाएं। या फिर अगर आप पर FIR दर्ज हो गया है, लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर आप पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ काम आ सके।